नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा 3 स्टेटमेंट्स। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रेक की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंटिन्यू की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गो टू की। तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और आप लोगों को एक एग्जांपल देकर मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल आप लोग कहाँ करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स की। तो इसको ब्रेक जो है वो कैपिटल में नहीं लिखना है, इसको BREAK स्मॉल में लिखना है सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक प्रकार का यह एक कीवर्ड होता है। हम लोग इसमें सिंपल सी बात लिखेंगे, यह एक कीवर्ड होता है, और कीवर्ड हमेशा लोअर केस में ही आते हैं, अपर केस में नहीं आते हैं। ठीक है, सी के अंदर। तो ये काम क्या करता है, ये कीवर्ड होता है जो कि कंट्रोल को, प्रोग्रामिंग कंट्रोल को हम लोग ये लिख सकते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर निकालता है, लूप से बाहर निकालता है। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ये एक ब्रेक स्टेटमेंट है, ये कीवर्ड है जो कि लूप कंट्रोल को, प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर निकालने का काम करता है। इसको हम लोग 2 तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। सबसे पहला तो हम लोग लेते हैं कि लूप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, लूप के अंदर, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं स्विच के अंदर। ठीक है, स्विच केस के अंदर। तो ये 2 तरीके से काम में आ सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें लूप के अंदर ये कैसे काम करता है, अगर इसका जो आप लोग जो स्टेटमेंट्स है, जो सिंटैक्स है इसकी, हम लोग ये ऐसे लिखते हैं, सिर्फ ब्रेक और सेमीकोलन, उसके बाद में ये कंट्रोल को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि नेस्टेड लूप्स हम लोग मानकर चलते हैं, ये लूप्स का पैरेंथेसिस है, ये लूप्स का पैरेंथेसिस है, ये क्लोज है और ये भी क्लोज है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक जो है वो इस्तेमाल में लिया तो ये इससे बाहर निकालेगा, सिर्फ इनर लूप से। ठीक है, इतना बात याद रखना कि ये सिर्फ इनर लूप से निकालेगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा केस स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ब्रेक, तो ये सिर्फ यहाँ से आउट करेगा इसको, सिर्फ सिंगल केस से। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट जो है वो कैसे काम करता है इसका। ठीक है, एक एग्जांपल भी देकर बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ सके। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ली कोई कंडीशन विद इन लूप, कंडीशन विद इन लूप। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको, ये तो ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद में अगर हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया ब्रेक, तो ये आ जाएगा इस लूप से बाहर। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, सपोज इनर लूप से, तो हो सकता है कि ये आउटर लूप के लिए आ जाए, आउटर लूप। ठीक है, यहाँ पर आ सकता है। तो एक एग्जांपल देकर आप लोगों को सही तरीके से समझाया जाए। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर लूप, यहाँ पर मैंने इंटीजर आई की वैल्यू जो है डिक्लेयर किया, फॉर लूप मैंने यहाँ पर लगाया। अब मैंने लिखा आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंट किया वैल्यू को, आई को, प्रिंट एफ %d, आई की वैल्यू को प्रिंट किया। यहाँ पर मैंने लगाया इफ़ आई इज़ डबल इक्वल्स टू 3 देन ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब ये लूप यहाँ से आ गया, और यहाँ पर मैं प्रिंट एफ अगेन डालता हूँ, ये हो गया आउट फ्रॉम दी लूप। ठीक है, और आई इक्वल्स टू %d, और यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ठीक है,
ये हो गया मेन प्रोग्राम एंड। अब ये देखिए हमारा जो आउटपुट है वो कैसे आएगा। इसमें आई की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन होगी आई इक्वल्स टू 0, 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन बिकम्स ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू को। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आउटपुट में आ गया आप लोगों के पास 0। दोबारा ये यहाँ पर चेक करेगा आई इज़ डबल इक्वल्स टू 3, आई जो है आई की वैल्यू है 0, 0 डबल इक्वल्स टू 3, कंडीशन बिकम्स फॉल्स होगी तो एक ही स्टेटमेंट है तो इसको छोड़ देगा। दोबारा यहाँ पर जाएगा फॉर लूप के लिए। आई की वैल्यू हो गई 1, 1 इज़ लेस देन, कंडीशन बिकम्स ट्रू होगी तो प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार 2 को भी प्रिंट करेगा और 3 को भी प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू जो है 3 हुई, 3 होते ही यहाँ पर आएगा 3, प्रिंट किया 3 इज़ 3। अगर ये मिला इसको तो ये कंडीशन को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करते ही ये यहाँ पर आ जाएगा और आप लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आउट फ्रॉम द लूप, आई इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 3 जब था यहाँ पर उसने ब्रेक किया कंडीशन को कि आई की वैल्यू 3 थी तो आई इक्वल्स टू कितना जाएगा 3। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जब आई की वैल्यू 3 थी तो ये आउट लूप होकर आ गया। अगर हम लोग इसको नेस्टेड लूप में लगाते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ इनर लूप को ही छोड़ता है, बाकी अन्य लूप को ये प्रिंट कर देता है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 2, आई प्लस प्लस, ठीक है, इक्वल टू ले लेते हैं साथ में। फॉर लूप आई इक्वल्स जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ प्रिंट कर देते हैं पहले वैल्यू को, प्रिंट एफ %d आई एंड जे दोनों को प्रिंट कर दिया। अब मैंने इफ़ लगाया, इफ़ आई इक्वल्स टू 2 एंड जे इक्वल्स टू 2 हो तब क्या कर दे, कंडीशन को ब्रेक कर दे। नहीं 1 1 पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रेक। तो अब आप लोग देखिए कि कैसे ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, क्योंकि आई 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन बिकम्स ट्रू, एंड 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो ये अंदर आएगा, जे की वैल्यू को और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 0 एंड 0। उसके बाद में ये इफ़ चेक करेगा कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू 0 0 है या नहीं है, तो ये आउटपुट में यहाँ पर छोड़ देगा, जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। जे की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 0, दोबारा 1 एंड 1 किसका आया, आई की वैल्यू 0 ही है, 0 एंड 1, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में ये देखा कि आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 होनी चाहिए, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो फॉल्स को ब्रेक को छोड़ देगा। जे की वैल्यू पे आएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अब 2, तो 2 इज़ लेस देन, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो इसको 0 एंड 2 को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू कितनी है 1, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो ऊपर जाएगा। जे की वैल्यू कितनी हो गई अब 3, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, कंडीशन बिकम्स फॉल्स करते ये इस लूप को छोड़ेगा, ऊपर जाएगा आई पे। आई की वैल्यू हो गई 1 एंड जे की वैल्यू फिर से अगेन हो गई 0, तो ये प्रिंट कर देगा 1 एंड 0। दोबारा जे ही स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये आउटपुट जो है ये दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके ये एग्जांपल ब्रेक स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ब्रेक स्टेटमेंट किसको टर्मिनेट करता है, इनर लूप को। तो आउटपुट में देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। आई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम लोग रन करके देखते हैं। आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे कितनी टाइम्स तक रन करेगा, जे जो है 1 और 2 तक जो है वो 0 1 2 तक काउंट हो सकता है। तो जे की वैल्यू कहाँ तक काउंट हो सकती है, 0 1 एंड 2। तो इसका आउटपुट अगर हम लोग लिखें तो 0 0 0 1 0 2 यहाँ तक हो गया। उसके बाद में जब ये चेक होगी तो ये तो 1 और 1 के लिए है, तब आई जो है दोबारा से 1 हो गया। अब आई अगर 1 होगा
तो जे तो इतने ही टाइम्स तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि आई इक्वल्स टू 1 एंड जे इक्वल्स टू 1, जब 1 होगा आई तो ये 0 तक तो चल जाएगा, लेकिन जब आई 1 होगा, यहाँ पर देखिए आई और जे जो है 1 एंड 1 होंगे तो प्रिंट तो ये कर देगा यहाँ पर 1 एंड 1 को, लेकिन ये इसको छोड़ देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 एंड 1 है तो ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक करते ही ये इनर लूप से यहाँ से चला जाएगा, तो ये 2 के लिए रन नहीं होगा। ठीक है, 1 एंड 0 को तो प्रिंट कर दिया, 1 एंड 1 को प्रिंट कर दिया, लेकिन 1 एंड 2 को ये प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद नहीं ऊपर वाले फॉर लूप के लिए चला जाएगा। तो आई अब कितना हो गया 2। अगर 2 होगा तो ये तीनों कंडीशंस के लिए जो है वो रन कर सकता है। तो 2 0 2 1 एंड 2 2 यहाँ तक के लिए प्रिंट होगा। तो ये आउटपुट जो है आप लोगों को शो करेगा, ना कि ऐसा नहीं होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट को छोड़ने के बाद ये दोनों लूप को ही छोड़ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को नेस्टेड जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप लोग जो हैं वाइल में अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वो लूप को छोड़ेगा, इतना बात समझ के चलिए, और लूप को छोड़ेगा। और उसके बाद डू वाइल में भी करते हैं तो भी वो लूप को ब्रेक कर देगा और उसके बाद में बाहर निकल जाएगा, मतलब एक ही लूप से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के ज़रिए एक लूप से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम लोग एक सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। तो ये ब्रेक हो गया आप लोगों का आज। अब हम लोग बारी करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट्स की। तो बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। जैसा कि आप लोगों ने पता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है दोबारा से उसी चीज़ को स्टार्ट कर देना। ठीक है, जैसा कि नाम में ही आप लोगों को पता है कि ब्रेक हो गया तो मतलब लूप ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया तो वो कंटिन्यू, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम से हम लोग लूप को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट के ज़रिए हम यानी कि डेवलपर लूप को दोबारा से शुरू कर सकता है। अगर हम लोगों को लूप को दोबारा से स्टार्ट करना है तो हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है कुछ लाइन ऑफ कोड्स को ब्रेक भी कर सकता है। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लें ताकि हम लोग इसको सावधानी से सीख सकें, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया इंटीजर i इक्वल्स टू 0 वाइल i इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, कंडीशन बिकम्स ट्रू कि i जो है वो 5 के इक्वल्स नहीं है। तो हम लोगों ने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ %di। ठीक है, किया। अब हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया कंटिन्यू, लगाया, i की वैल्यू को मैंने ++ कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करें तो i जो है वो 0 है, 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो ये 0 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद कंटिन्यू करते ही ये लूप को दोबारा से शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये i++ हुआ ही नहीं, तो ये 0 को प्रिंट करता ही जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम तक ये प्रिंट करेगा। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग जो है क्या करें, विदाउट एनी लूप अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, वो तो हम लोग बाद में बताएंगे आप लोगों को। तो इनफाइनाइट लूप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोगों को आप लोगों को बताना है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि कंटिन्यू का समझ में आ गया आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या किया, इनफाइनाइट लूप चला दिया। ये क्या करेगा, दोबारा से उसी लूप को रन कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर भी लगा दिया फॉर i इक्वल्स टू 0, i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2, i++, अगर मैंने नेस्टेड लूप में भी लगा दिया ये, तो बताता हूँ फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2, j++। अगर मैंने यहाँ पर लगाया प्रिंट एफ %d i एंड j,
इफ़ आई इक्वल्स टू 0 एंड जे इक्वल्स टू 2, अगर ये रहा सपोज एंड, डबल एंड लगाना था जे, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट कर देगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये आप लोगों की इटरेशन छोड़ देगा, ये नेक्स्ट इटरेशन से आप लोगों की स्टार्ट भी कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सा है कि आप लोग जो है दोबारा से उस चीज़ को नेक्स्ट इटरेशन से जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ये प्रिंट एफ नहीं लगाया होता, सपोज़ मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, मैं पहले ये दे देता हूँ और यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ का स्टेटमेंट जो है वो रन कर दिया, प्रिंट एफ %d आई एंड जे, इस लूप को बंद कर दिया, इस लूप को। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आप लोगों को कि आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 0 एंड जो 2 है वो इक्वल नहीं है, तो ठीक है कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये प्रिंट कर देगा 0 0 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद में जे की वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो ये 0 और 1 को भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद में 0 एंड 2, तो 2 मिलते ही 0 एंड 2 मिलते ही ये इसको क्या करेगा, कंडीशन बिकम्स ट्रू, ट्रू करते ही ये कंटिन्यू कर देगा, ये प्रिंट एफ पे नहीं जाएगा, मतलब 0 और 2 को प्रिंट नहीं करेगा, दोबारा से इसकी वैल्यू जो है 3 हो जाएगी, तो कंडीशन में लूप में ब्रेक हो गया। उसके बाद में ये 1 पे चला जाएगा, तो 0 एंड 2 को प्रिंट नहीं करेगा, 1 एंड 0 को प्रिंट कर देगा, फिर 1 एंड 0 को, 1 एंड 1 को, एंड 2 एंड 0 सॉरी 1 एंड 2 को भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद 2 एंड 0 को प्रिंट कर देगा, 2 एंड 1 को प्रिंट कर देगा, 2 एंड 2 को प्रिंट कर देगा। लेकिन इसने क्या प्रिंट नहीं किया, इसने 0 एंड 2 को प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कंटिन्यू जो है नेक्स्ट इटरेशन से भी स्टार्ट कर देता है, ऐसा नहीं है कि इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब लूप को दोबारा से शुरू करना हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गो टू स्टेटमेंट्स के ऊपर। गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट जो है वो एक प्रकार का जंपिंग स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो जंपिंग का मतलब होता है डायरेक्टली पॉइंटर जो है आप लोगों का कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पर चला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्टेटमेंट्स को जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जंप स्टेटमेंट। इसका कहने का मतलब है प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। कहने का मतलब है प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है प्री डिफाइंड लेबल पर, प्री डिफाइंड लेबल पर। ठीक है, तो अगर इन बिटवीन कोई भी चीज़ होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसी चीज़ को क्या कर देता है, ठीक है, उसे आप लोग स्किप कर देता है। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोग दोबारा से प्रिंट कर सकें। अगर हम लोगों को एक टेबल जो है वो प्रिंट करनी है, सपोज़ मैंने एक प्रोग्राम लिखा इंटीजर नंबर, और यहाँ पर देखिए आई इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ प्रिंट एफ एंटर नंबर, ठीक है, एंटर नंबर, स्कैन एफ %d % नंबर। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया लेबल, कोलन। लेबल में आप लोगों को क्या यूज़ करना है, कोलन। प्रिंट एफ में क्या करना है, %d हो गया, इक्वल्स टू %d न्यू लाइन
आप लोगों को सबसे पहले नंबर प्रिंट करना है, जिसकी टेबल होगी आप लोगों के पास नंबर। उसके बाद में आप लोगों को आई प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का नंबर आएगा। जो एग्जाम्पल होगा वो कैसा होगा, जैसे मेरे को 2 की टेबल लिखनी है तो 2 1 जा 2 ये आएगा, तो यहाँ पर तो आएगा नंबर, ठीक है। और आई जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, तो नंबर आ गया, आई आ गया, मल्टीप्लाई का बीच में साइन आ गया, और उसके बाद में उसकी रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर मल्टीप्लाई बाई आई, ठीक है। अब हम लोग आई को प्लस प्लस कर देते हैं, कर दिया। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, इफ़ आई इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 देन गो टू लेबल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रोग्राम को रन करने के लिए देखिए हम सबसे पहले आप लोगों से पूछेगा एंटर नंबर। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और आउटपुट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप लोगों से पूछेगा एंटर नंबर। आप लोगों ने 2 प्रेस किया, 2 प्रेस करते ही आप लोगों से क्या करेगा, लेबल आ गया, यहाँ पर ये आ गया लेबल, प्रिंट एफ कर देगा इस प्रकार इसको 2। आप लोगों ने नंबर 2 प्रिंट किया था, क्योंकि नंबर प्रिंट पहले होगा, आई बाद में प्रिंट होगा। 2 1 इक्वल्स टू नंबर और आई को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि 2। उसके बाद में न्यू लाइन भी यहाँ पर मैंने दी हुई है, तो आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पर देखिए आई 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, फॉल्स होते ही कंडीशन 2 लेस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, ट्रू होते ही गो टू लेबल, दोबारा से लेबल के ऊपर जंप कर जाएगा। अब दोबारा से जंप करेगा तो प्रिंटएफ में यही लाइन लिखी, तो नंबर सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद में आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो इनको मल्टीप्लाई करके 4 रिजल्ट। इसी प्रकार आपका रिजल्ट जो है 2 10 20, और उसके बाद में जब 21 इसकी वैल्यू होगी, 11 इसकी वैल्यू होगी, तो 11 ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही इसको छोड़ देगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पूरी की 2 की जो टेबल है आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैंने सपोज यहाँ पर गो टू और ये लेबल 1 लिखा होता, लेबल 1, तो यहाँ पर अगर मैंने लेबल 1 लिखा होता तो ये इसको छोड़ देता, अगर लूप में भी होता तो भी छोड़ देता, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को जंप स्टेटमेंट कहते हैं, और डायरेक्टली वहाँ पर आप लोगों का कंट्रोल जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्री डिफाइंड लेबल के ऊपर। जहाँ पर भी ये कुछ ऐसे, जहाँ पर भी ये नाम जो आप लोग लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिख दिया गो टू और मैंने लिख दिया बॉर्डर, तो ये जहाँ पर भी ये बॉर्डर नाम से जहाँ पर भी होगा ये प्रोग्राम का कंट्रोल स्ट्रक्चर वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस प्रकार ये गो टू स्टेटमेंट हो गया, कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया, और आप लोगों का ब्रेक स्टेटमेंट हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।